तुम ये कह रहे हो कि मैं कुतुब के घर जाऊं और सरमत के रिश्ते के लिए इनकार कर दूं, हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि वो फैमिली सरमत भाई के लायक है ही नहीं। हाँ देखा बेटा, सुन ली अपने सपोले भाई की बातें, जिसके लिए तुम अपने सगे बाप से लड़ पड़ते हो। देखा कितना सगा है, पता चल गया ना? हाँ हाँ भाई न्यू स्नेक ऑफ कफ, मिलो ना आस्तीन के सांप से। हाँ बाबा, आप जैसा बाप मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। इधर अब देखोगे भी नहीं बेटा, अब सुल्तान मंजूर जो है ना एक ही अपने नाम का। हाँ भाई 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 हाँ भाई, देख लिया मेरी कदर की होती तो। हाँ हाँ बेटा, यहाँ बैठो। अरे हद हो गई, सही तरह ढंग से चीजें नहीं डाल सकते। हाँ बताओ, क्या एतबार नहीं है तुम्हें अपने बाप पर? ऐसी कोई बात नहीं अब्बा। देखो, एक बार तजुर्बा कर बैठे हैं ना गैरों में रिश्ता करके, जी क्या हर्ज है इस बार अपनों में आजमा लिया जाए। देखो, मैं मानता हूं सरमत की क्वालिफिकेशन कम है, लेकिन इत्तेहाज का भी ऑप्शन है। मगर अगर तुम्हें दोनों ही एक्सेप्टेबल नहीं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अब आप जो भी फैसला करेंगे मैं आपके साथ हूँ। वहां सरमद इस लिहाज से मुझे अच्छा लगता है कि सुलझा हुआ फर्माबरदार बच्चा है, और सबसे बड़ी बात, सारी जिंदगी तुम मेरी निगाहों के सामने रहोगी, क्योंकि तुम मेरी सबसे फर्माबरदार बेटी हो मां। जी अब्बा। तू क्या कर रही है? अच्छा माँ बेटा, ये बताओ कि ये नेहा को उबाल क्यों उठ रहे हैं सरमत के नाम पर? आपको पता तो है इसका पर्सनैलिटी क्लैश है आदम के साथ। लेकिन रिश्ता तो सरमत का आया है, मगर अगर वो आदम के लिए भी बात करते नेहा की, फिर भी मैं इनकार नहीं करता। अरे ये आ गई। ये खुली कचहरी किस खुशी में सजा के रखी हुई आपने? भाई तैयारी कर लो, हम शाम को घर जा रहे हैं सुल्तान के हाँ करने। इतनी जल्दी? हाँ बेटा, वरना नेहा उस्ताद पट्टियां पढ़ाकर तुम्हारा दिमाग खराब कर देगी। अब मैं लेकिन इस टूटी हुई कमर के साथ कैसे जाऊंगी? जैसे आप डॉक्टर के पास गई थी। अब मेरी तरफ ना देखो, जाओ मेरे कपड़े इस्त्री करो। जी। एक मिनट। वहां बेटा, अभी भी सोच लो। कोई जोर जबरदस्ती वाला सीन नहीं है। आपका जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। सबसे प्यारी बेटी है मेरी। चल शाम। तीसें उठ रही हैं। भाई दरवाजा खोलें। और यार मेरा ये मतलब नहीं था। तुमने क्यों गुब्बारे की तरह मुंह फुला रखा? नेहा बाजी ने डांटा है मुझे। तो उससे क्या तकलीफ हुई और तुम वहां कर क्या रही थी? ये शरारा दिखाने गई थी सरमत भाई की मेहंदी के लिए। इससे तो उसको आग लगेगी। अरे सरमत कहाँ है? नाराज है अपने कमरे में। ये कौन सा वक्त है नाराज होने का भाई? आप बताएं, नाराज होने का दुरुस्त वक्त कौन सा होता है? अपने सुल्तान साहब से पूछें। चलती फिरती माचिस की फैक्ट्री से शादी किया आपने। अरे हाय, बंद करो फजूल बातें। मैं कोई जरूरी बात करने आई थी। जरूरी काम ये है कि शाम को आ रही है सर की फैमिली हाँ करने। हाँ वही तो। वो सरमत कहाँ है? उसे कमरे से निकालो। मैं अकेली किचन में काम नहीं कर सकती, मेरे कमर में बहुत दर्द। तो मैं हेल्प कर लूंगा। तुम्हें क्या हुआ है? नेहा बाजी ने डांटा है मुझे। बिल्कुल ठीक किया है। अरे सरमत, कोई कदर ही नहीं है।
अरे किस किस्म की कोरियर सर्विस है भाई तुम लोगों की यार। सुबह से 3 दफा कॉल करके एड्रेस कंफर्म कर चुके हैं और अभी तक नहीं पहुंचा है तुम्हारा नुमाइंदा। ओ दुनिया के अक्लमंद तरीन इंसान, जिस कंपनी का वो जूता है ना, अगर शाम तक उस जूते की वीडियो बनाकर मैंने अपलोड नहीं की तो वही जूता उतार के तुम्हारी खोता सर्विस से मारेंगे वो लोग। अरे बस कर दें दद्दू, पहले ही सर फटा जा रहा है। शुक्र करो नेहा उस्ताद की वजह से फोन बंद कर रहा हूं मैं, वरना उस वक्त तक तुम्हारा दिमाग चाटता जब तक तुम्हारा नुमाइंदा मेरे गेट पे नहीं पहुंच जाता। आपके जूतों के भी यार पैकेज मंगवा रहे हैं आप? हाँ तो 22,000 रुपए का है वो जूता, चोंच वाला। वही पहन के जाऊंगा मैं माहा के ससुराल। माशाल्लाह, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ओ भाई, अब्दुल्ला दीवाना ही सही हूँ मैं। हाँ, वो वाली खोखी मस्तानी तो नहीं हूँ जो हर बात पे बिला वजह शादी में नाराज होकर बैठ जाती है। दद्दू सुना है शाम को हाँ करने जा रहे हैं सुल्तान के घर खुद। आप नहीं जाएंगे क्या? अरे जूते का वेट कर रहा हूँ, चोंच वाले जूते का। वो पहनकर ही तो चोंचे लड़ाने में मजा आएगा तुम्हारे ससुराल वालों से। हाँ पहुंच गए, अपनी खोता सर्विस लेके आया मैं। नेहा मर गई नेहा। चलो शुक्र है। आदम की नीयत पे शक मत करो, बहुत प्यार करता है वो तुमसे। जी बिल्कुल, तभी बाबा को बरकरार है वो माँ की फैमिली के खिलाफ। उसे माँ से कोई मसला नहीं है। उसे जिससे भी मसला हो, लेकिन उसे मेरी फीलिंग्स का ख्याल होना चाहिए। ये सब तुम्हारे बाप का किया धरा है, उन्होंने लगाई है ये तीली। अम्मी प्लीज रहने दें, मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ सब कुछ। हर बात पे बाबा का कसूर नहीं होता। हाय बेड़ा गरक, मैंने तो सफेद चने भिगोने थे, भूल गई मैं फिर। ओ मेरे अल्लाह। आप छोड़े रहने दें, वो है ना नीचे, संभाल लेगा वो बेचारा क्या क्या करेगा, सुबह से बेचारा किचन में लगा हुआ है काम करने। सुनो, शाम को तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं बेटा, वो वही वाली शर्ट पहना जो तुम्हें आदम ने बर्थडे पे गिफ्ट की थी। नहीं, मैंने नहीं यूज करना उसका गिफ्ट, मुझे नहीं चाहिए। भाई बस भी कर दो, वो बेचारा आदम पिछले 2 घंटे से किचन में रिफ्रेशमेंट की तैयारी कर रहा है। मेरा दिल नहीं कर रहा। सरमत बस कर दे, उठो, उठ के मुंह हाथ धो, चेंज करो कुछ। मत तुम सरमत से क्या हुआ, तो बात भी नहीं सुन रहा मेरे। तुम अब किताबें खोल कर बैठ गई हो। अब किसी का सर खोल दिया तो फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए किताबों से काम चला रही हूँ। अच्छा फजूल बातें मत करो, जाओ जाके तैयारी करो। किस चीज की? माहा के ससुराल जाना है। तो माहा तैयारी करे ना, मैं क्या करूँ? तुम बहन हो उसकी। बड़ा मान रख लिया उन्होंने बहन का। तुम्हारे बाप ने सुन ली ना ये बातें, तो 1 मिनट में तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर देगा वो। अम्मी प्रोजेक्ट है मेरा, इस पर काम ना करूँ तो वापस आके भी तो कर सकती हो। माहा के ससुराल मेरे बगैर भी जाया जा सकता है। तो तुम नहीं जाओगी? नहीं, काफी काम है मेरा। खुद जाके बताना अपने बाप को। बता दूंगी। बाजी, आपको पता है मिली का अभी मैसेज आया है, आदम भाई ने बहुत मजे का पास्ता और मैक्रोनी बनाया। तुमसे पूछा है मैंने? आपकी फेवरेट है ना, इसीलिए तो बता रही हूँ। निकलो यहाँ से। तो बाजी बाजी आप स्टडी करना दुश्वार कर दिया मेरा। आप मुझे धक्के क्यों दे रही हैं? क्योंकि तुम सब इसी काबिल हो। निकलो यहाँ से। दोबारा कहिएगा किसी का अकाउंट हैक करने का। जाओ जाओ यहाँ से, बड़ी आई IT एक्सपर्ट, जाओ यहाँ से। अकाउंट हैक। क्या मुसीबत है, तो बेजान चीजें भी दुश्मनी पर उतर आई हैं। आदम ने बहुत हर्ट किया मुझे आज। और मैंने नेहा को। आपने तो अपनी जिंदगी का फैसला लिया महा। ये फैसला मेरा नहीं, अब्बा का है, और मैं सिर्फ उनकी रजा में राजी हूँ। यानी कि मेरी मोहब्बत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं आपकी नजर में? इम्पोर्टेंस है, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी, अब्बा की खुशी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। चलो, इनडायरेक्टली फायदा तो मेरा ही है ना। हाँ, लेकिन नेहा की नाराजगी मुझे बहुत अपसेट कर रही है। यहाँ आदम का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वहाँ नेहा की मुखालफत में भी वो ऊपर ऊपर से मेरी हिमायत कर रहा था। चले, खुशी की बात है कि नेहा मुनाफिक तो नहीं है ना, जो दिल में हुई जबान पर है।
ये उसकी अच्छी आदत। वैसे हैरत की बात यह है कि नेहा और आदम के बीच में नफरत का पौधा इतना स्ट्रांग होता चला गया और दोनों घर वालों को खबर तक ना हुई। लेकिन ऐसा है सरमद, बेशक वो नेहा को चिढ़ाने के लिए सब कुछ करता, लेकिन अब्बा पे ना वो पूरा हक जताता है। अगर ऐसा करता है तो बहुत बेवकूफ है वो। खैर, उन दोनों को भी इंशाल्लाह समझा लेंगे। नेहा बाजी ने इतने जोर से धक्के देकर निकाला है मुझे ड्राइंग रूम से। अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अच्छा, क्या है, पता नहीं किस बात का जिन सवार हो गया उन पर। अब्बा ना जूते मार के सारे जिन निकालेंगे इसके। तुम तो चुप करो। महापी। अच्छा ठीक है बस। महापी चुप करो, थप्पड़ लगाऊंगी एक। यार ये बड़ा आ गया है तो तुम पहन लो, है नखरे क्यों कर रहे हो? बाबा मैं ऑलरेडी टिकटॉक का सानेहा निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और आप ये पीआर पैकेज उठा कर ले आए। पीआर पैकेज ही है ना, कोई गौरी मिसाइल तो नहीं है। खुदा के लिए प्लीज बंद करेंगे सब कुछ। अरे क्यों बंद कर दूं मियां, तुम अपने दिमाग को ताजा हवा लगवाओ। ये दौर सोशल मीडिया का है। अब तुम खुद सोचो कि तुम ये बाजार से लेते तो 22,000 के जूते आते, अब मुफ्त में मिल रहे। बाबा इंसान की कोई अपनी ग्रेस होती है। मैंने देखी थी आपकी वो निस्वार की प्रमोशन वाली वीडियो। हाँ तो क्या हुआ, वो हमारे दोस्त ने एक नया कारोबार शुरू किया था, उसकी मदद के लिए हमने प्रमोशन कर दी। इसमें क्या बुराई है, यारी दोस्ती तो इतना चलता है ना। तुम एक बार ये जूता पहन के दिखाओ शाबाश। अब मेरे खातिर बेटा प्लीज ये शाबाश, ये ये ले पहन लिया। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। बस मैं आप थोड़ा सा चल के दिखा दो, 1 मिनट की वीडियो बनाऊंगा बस। क्या मेरी वीडियोस? अल्लाह की कसम, तुम्हारी नहीं, जूतों की। सिर्फ पैरों के शॉट लूंगा 30 सेकंड। बाबा मैं प्रोफेसर कुतुब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टिकटॉक के लिए मॉडलिंग करूंगा। बेटा सिर्फ 30 सेकंड की बात है। अब अपने सगे बाप के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? ले बनाए वीडियो। नेहा उस्ताद, देखो कितना शानदार लग रहे हैं तुम्हारे अब्बा के पैरों में ये जूते। अब्बा जहर लग रहा है ये तोते की चोंच जैसा जूता, प्लीज उतार दें। ये देख ले कंफर्म हो गया। सिर्फ पढ़ते थे किताबों में, घर को आग लग गई घर के चिराग से, आज देख भी लिया। दद्दू आग लगने वाली बात नहीं, अब्बा की कोई ग्रेस है, कोई पर्सनालिटी है, ऊपर से आप उनको ये 3rd क्लास जूते पहना रहे हैं। नेहा उस्ताद, उस्तादों के साथ उस्तादियां अच्छी नहीं होती। अब मैं आदम के घर नहीं जा रही, मुझे अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है। हाँ तुम ना ही जाओ, अच्छा है, सुकून रहेगा। और बाबा प्लीज आपके वीडियोस वाला खाता बंद करें। क्या सोचेंगे वहां के ससुराल वाले? अव्वल तो वहां के ससुराल वालों के पास इतना दिमाग है नहीं कि वो कुछ सोचे, और दूसरे ये खाता वीडियो बनाने का बंद नहीं होगा, ससुराल चेंज हो सकता है। ये तुमने खोला था ना वीडियोस वाला बंद, अब तुम ही इसके आगे बंद बांधोगी। पानी पोलो के नीचे से गुजर चुका है अब्बा, अब सब्र करें। लो भाई अब बस करे ना नाराजगी। ये क्वेश्चन सही करो, सीधे करो क्वेश्चन, काम करो। ये नहीं करूंगा, पहले आप नाराजगी खत्म करें। तो चीजें खराब करने के अलावा कुछ नहीं आता क्या? खराब कर सकता हूँ तो ठीक भी कर सकता हूँ। वाह, काश इतनी आसानी से दिल भी साफ कर लिया होता अपना। और भाई आप अच्छी तरह जानते मैं क्यों इस रिश्ते के खिलाफ। तो खुल के करो ना, जैसे नेहा करती है। अपनी बहन के साथ प्यार का ढोंग नहीं जाती छुप छुप के उसकी पीठ के पीछे, और नहीं उसकी फीलिंग्स के साथ खेलती है। आप मुझे उसके साथ मिलाएंगे? तुमसे बहुत बेहतर है वो, लाख दर्जे बेहतर है वो। जो उसके दिलो दिमाग में होता है ना, साफ बोल देती है और किसी का पत्ता भी काटने की कोशिश नहीं करती। तो फिर वो क्यों कर रही है मुखालफत? क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसकी बहन को डिजर्व नहीं करता, और मुझे लगता है वो ठीक कह रही है। शी इज राइट, मैं नहीं करता डिजर्व उसकी बहन को। तो महा कौन सी 30 मार खान है? तमीज से नाम लो भाभी का। सॉरी। मैं जानता हूं तुम ये सब सिर्फ नेहा की मुखालफत में कर रहे हो, इसके अलावा तुम्हारे पास महा के खिलाफ और कोई रीजन नहीं है। भाई ओ भाई ऐसे मौसम में चुप क्यों हो, कानों में रसगोलो, इधर देखो कैसा लग रहा है दद्दू हैंडसम।
तुम बताओ कैसा लग रहा हूँ? क्यों, किसी और ने नहीं बताया आपको? अरे दोस्त दोस्त ना रहा, पोती पोती ना रही, कयामत के आसार हैं भाई। अब्बा बुला रहे हैं आपको। ओए नया उस्ताद, बहन के ससुराल जाना है तो 2 मिनट बाहर आ जाओ, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। तो तुम आपको किस जुबान में समझाऊं? फारसी में। मन न मीरा मुंजा। इससे तो कोई नहीं जी सकता। 2-4 दिन ठहर जाते, मेरी कमर ठीक हो जाती। तुमने कौन सा टेबल टेनिस खेलना है वहां पे? वैसे हलीमा भाभी और तमन्ना खाला की भी कमर में बहुत दर्द था, पता नहीं कैसे काम किया होगा उन्होंने। अरे भाई तुम उनके घर की टेंशन मत लो, आदम और सरमत सब संभाल लेते हैं। बड़ी अच्छी तरबियत की है उनकी माँ ने उनकी। मेरी बात सुनो, अब वहां जाकर ना अपनी बेटियों के कीड़े निकालने मत बैठ जाइएगा, पहले की बात और थी। यही तो एक फायदा होता है जानने वालों में रिश्ता करने का, मुफ्त के झूठ नहीं बोलने पड़ते। अच्छा अब जरा जल्दी कर लें, 4 बजे का टाइम दिया था उन्होंने। वैसे जूते हैं तो अच्छे। हाँ, मुफ्त की चीज तो अच्छी ही लगती है। मिल गया मौका तुम्हें, ठीक है। चलो भाई चले, लेट अस चलिए। चले। तो तू इधर आ, इधर। जी जी जी। अरे मेरे दद्दू हैंडसम। ब्याज जरा ख्याल से, मिट्टी ना लग जाए जूतों को वापस भी करने। ये बात है तो मैं अभी उतार के यहाँ कभी कभी मजाक भी बर्दाश्त कर लिया करो। जी अब्बा, आपने वापस नहीं करने, पीआर पैकेज में आए हैं ये। अच्छा मामू, वहाँ जाकर पीआर पैकेजेस की बात लेकर मत बैठ जाइएगा प्लीज। नहीं करूंगा, मगर जाते उनसे कह देना डोंट बी जेलस। अच्छा दद्दू चले ना चुप करके। पहले एक फैमिली फोटो है। हाँ भाई, मुस्कुरा लो, बेटी का रिश्ता लेने जा रहे हो, चलो हाथ मारो लंबा अपना। यस चलिए। क्या चलो चलो खुश मिजाज बाप का खुश्क मिजाज बेटा मिला है। तो खुल के मुखालफत करो ना, जैसे नेहा करती है। अपनी बहन के साथ प्यार का ढोंग नहीं जाती छुप छुप के उसकी पीठ के पीछे, और नहीं उसकी फीलिंग्स के साथ खेलती है। पेन किलर से फर्क पड़ा? आइए आइए, तशरीफ लाइए। तमन्ना खाला, सभी चाचा कई मर्तबा पूछ चुके हैं आपका। कैसी तबीयत है अब आपकी तमन्ना खाला? तुम्हारी बेटी ने मेरी कमर तोड़ दी, बहुत तकलीफ में हूँ, दर्द हो रहा है। अभी तो माहा इस घर की बहू बनेगी, आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह मालिक है भाई। नया जूता तो नहीं काट रहा? नया खरीदा है क्या? हाँ नया। अरे मेरे भी इतने अरमान थे, इतने प्लान बनाए थे, शॉपिंग जाऊंगी, सेलें लूटूंगी। माँ के योगा ने मेरी खटिया खड़ी करा दी। इसमें माँ का क्या कसूर था? आप ही ने कहा था करने को। लो, मैं तो समझी एक टांग उठा के ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होना है स्टैचू की तरह। बस वो स्टैचू अपना ही वजन नहीं संभाल पाया और धड़ाम करके आन गिरी अपने ही कदमों में। माँ अभी तो इससे भी ज्यादा खतरनाक आसन कर लेती है। मैं भी कल आवाजियां खा खा के दिखाती थी अपनी अम्मा को, इस उम्र में तो ना ही पूछो। मैं भी सीखूंगी उनसे। हाँ बेटा, सीखो बिल्कुल सब कुछ भाभी से, पहले आ तो जाए। ये आदम नहीं नजर आ रहा, किधर? वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हमारे घर में भी यही हाल है, नेहा बेचारी की नींदें उड़ चुकी हैं इस प्रोजेक्ट के पीछे। सलमा बेटा, मुझे हाथ दो, रिफ्रेशमेंट लेकर आए। जी जी अम्मी चले। अरे भाभी, आप इस हालत में कैसे करेंगी? आए रहने दो। कोई बात नहीं। अरे अरे, आय हाय 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 हाय, आय को अल्लाह, आय को देखे कितने सुघड़ है मेरे नवासे, और बेटी को भी देख लो जरा। आय हाय। चोर दरवाजे से ऊंट की तरह मुंह निकाल के आ रहे हो? तो तुम क्या कचरे की तरह मुंह छुपा कर टहल रही हो? मुंह वो छिपाते हैं जिनको अपना कर्ज अदा करना होता है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे खाते क्लियर हैं। तो तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना। अंदर कौन सा खजाना खोदने जा रहे हो? वहां से बात करनी है। सॉरी है वो। पहले तो सिर्फ अब्बा का चमचा था, अब भाभी का कफगीर बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दी इसने। जरा सुनो तो क्या बकवास करने आया है।
माँ आई स्वेयर मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानती हूँ। उसके बावजूद भाई इतने खफा है मेरे साथ। वो ज्यादा देर किसी से खफा नहीं रह सकते, जल्दी ठीक हो जाएंगे। नहीं, काफी अरसे बाद इतना नाराज हुए मेरे साथ, इसलिए मैं वो सिफारिश करवाने आया था आपसे। क्या कहा उन्होंने? उनको लगता है कि नेहा मुझसे बेहतर है। वो कैसे? उनके नजदीक वो मुनाफिक नहीं, जो उसके दिल में होता है वो उसकी जुबान पर होता है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। तुम 1 नंबर के मुनाफिक, झूठे और 2 नंबर इंसान हो। मैंने कौन सी 2 नंबरी की है तुम्हारे साथ? जब से पैदा हुए हो ना यही काम कर रहे हो। तुम दोनों फिर शुरू हो गए हो। इसने आगाज किया है, मैं तो बस आपसे बात करने आया था, ये बाहर खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी। हाँ, बड़े कोई एटमी राज बता रहे थे तुम। ये इस लंबी जबान की वजह से मैं मना कर रहा था, समझ आएगा। और तुम्हारी झूठे इल्जाम लगाने वाली आदतों की वजह से ना मैं अपनी बहन को मना कर रही थी। दगाबाजियां करोगे तुम उसके साथ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ना माय गॉड, तुम दोनों ना मुझे पागल कर दोगे। अच्छा ओके, सॉरी, मैं सेल्फिश। भाई खफा हुआ तो सिफारिश लगवाने आ गया। तुम तो चुप कर जाओ नेहा, चुप कर जाओ। अम्मी रहने देना, थोड़े में कर लेते। ये आदम कहाँ निकल गया है? कहीं दिल से निकल जाए हमारे बस। और भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अपने दिल से पूछो तुम। अच्छा, अब यहाँ को नई बहस मत शुरू कर देना, जल्दी करो, अंदर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। वो हटे, अभी मैं कर देता हूँ सेटिंग। हाँ, सेटिंग बड़ी अच्छी कर लेता है ये। मुझे तो लगता है कि वो आज बात फाइनल करके डेट भी फिक्स कर ही देंगे। बस हमारे एग्जाम से पहले डेट सेट कर ले। हाँ, जाहिर सी बात है, नेहा के भी तो पेपर्स होने हैं। अच्छा अम्मी, आप जाएं, मैं मेहमानों के साथ बैठे हम आ रहे हैं। पक्का? ये अच्छा नहीं है तेरे से। चम्मच वम्मच वो ड्रॉर में निकाल। ओके। इससे ज्यादा दिल खफा भी नहीं रह सकता हूँ, जानता हूँ। मैसेज आ गया ना वहां का। तो तेज है तू, तभी सही चिढ़ती है नेहा तुझसे। तो मैं कहाँ उस पे मरता हूँ? बनती बड़ी हुस्न की बीवी। चल भाई वाह, मजा आ गया भाई। ध्यान से, ये चौथा टाट है। तुम बैठ के निवाले गिर रही हो मेरे। मियाँ आप निखारा में? नहीं, एक और ले। हाँ, पैक करके दे देना, घर जाके खाऊंगा मैं। बस ठीक है, आपको 3-4 साथ लेके भेजूंगा। अच्छे दामाद वाली सारी खुसूसियात पाई जाती है माशाल्लाह सरमद में है। भाई ये बहुत ही उम्दा है, बहुत ही उम्दा है। क्या? चिकन हॉट पॉकेट। हॉट पॉकेट भाई, इसकी रेसिपी जरूर ले लेना हलीमा भाभी से। आप ही बना दीजिएगा, क्या करेगी रेसिपी लेके भी है। भाई क्या जरूरत है, महा यहाँ आगे सब सीख लेगी इंशाल्लाह। हाँ, जब बात पक्की हो गई है तो लगे हाथ शादी की डेट भी फिक्स कर लेते। सुल्तान भाई, इतनी जल्दी क्या है? मैं सोच रहा था कि सरमश की शादी के फौरन बाद तमन्ना खाला को हज पे ले जाऊं। हाँ मुझे? हाँ, ये कब सोचा? अभी तो नेक सोच जब भी है उस पे अमल करना चाहिए। शुक्र है मियाँ तुमने भी कुछ बोला, वरना तुम्हारी तो सिट्टी गुम हुई थी। बाबा अब कुछ काम की बात कर ले। जी भाई जरूर। भाई की शादी के सारे फंक्शंस होटल में होने चाहिए और मेहंदी का फंक्शन कंबाइन। गुड आइडिया। हाँ, अब आप लोग अपने ये फरमाइशी प्रोग्राम को जरा देर के लिए रोक दें ताकि बड़े लोग सीरियस बात कर सकें। भाई सॉरी दादू। हाँ मियाँ, बिस्मिल्लाह करो, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाना ना, बहुत दर्द हो रही है कमर में। उई, अभी सारा दर्द मिनटों में गायब करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं। क्या जानते हैं? अरे बता रहा हूँ ना कि क्या जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माहा के पिछले निकाह का तजुर्बा हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं था। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा? भाई पुरानी बातें इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बच्ची का मुस्तकबिल अच्छा रहे और परेशानियों से बच्ची बची रहे। कैसी परेशानियां दादू? भाई सरमद हमें हर लिहाज से पसंद है माशाल्लाह माहा के लिए, मगर उससे भी बड़ी बात माहा की सिक्योरिटी है। कैसी सिक्योरिटी? भाई हम ये चाहते हैं
कि अपना घर या अपना रेस्टोरेंट, दोनों में से कोई एक चीज माह के नाम लिख दें आप, हक मेहर, वरना हमें ये रिश्ता कबूल नहीं। हाय मियां, इतनी सिक्योरिटी की क्या वजह? आपका साबिका रिकॉर्ड और हमारा साबिका तजुर्बा। ये साबका लाका का तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये रिश्ता मैंने नहीं कराया, इससे तसल्ली करो। तो जब भी तो हम कर रहे हैं, तो हम कौन सा कह रहे हैं कि फौरन अभी के अभी जवाब दे दो, भाई अच्छी तरह सोच लें। इस बात पे तो वैसे हमारा जवाब देना ही बनता है। खाला हम लगे वैसे ही बेटी वालों के 100 मसाइल होते हैं, मैंने तो कतन भी माइंड नहीं किया है। तो मियां चले कुतुब। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अरे कुछ तो खुदा का खौफ करते हैं आप। हद हो गई, मैंने कौन सी ऐसी सरकशी दिखा दी कि तुम खुदा का खौफ दिलाने पे उतर आए? वैसे ये कोई बात थी करने वाली? अरे यही तो सबसे अहम बात थी करने वाली। भला ऐसी डिमांड्स के साथ बच्चियों के घर बसे कभी? बच्चियों के घर बेशक ना बसे, अरे जाते जाते अगलों की कमर तो तोड़कर आए ना। कमर तो आपकी पोती ने वैसे ही तोड़ दिया घर बैठे बैठे। बहू, मैं माशी लिहाज से बात कर रहा हूँ। आखिर ये मशवरा दिया किसने था? ऐसे मशवरे नेहा बाजी ही दे सकती है। कहाँ है वो फसाद की जड़? रूम में। अच्छा जाओ, मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी। और माहा, उस नेहा से कहो कि चाय बनाए। बाबा सच सच बताएं, ये आग उसी की लगाई हुई है? अरे बेटा, कौन सा उसका माचिस का कारखाना है, और अल्लाह गवाह इस मामले से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। इनकार करना था तो वैसे ही कर देते साफ साफ। कमाल है, मैंने कौन सा व्हाइट हाउस अपने नाम करवाने की फरमाइश कर दी? पता नहीं वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अरे क्या सोच रहे होंगे? यही सोच रहे होंगे कि अपनी पोतियों के मामले में सफीउल्लाह किसी किस्म का कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। कितना समझदार आदमी है यार। जाओ जाओ देखो, चाय की जगह पाए ना चढ़ा दिया हो पापा की जयती ने। तुम बैठी रहो, मैं ही जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। शादी नहीं हो रही। आप लोग माने या ना माने, ये शरंगेजी वो नेहा कुतुब नहीं की हो। एक तो तुम्हारा नाम इसी सुई पे आके रुकता है, मसला क्या है तुम्हारे साथ? मसला हमें नहीं, उन्हें है हमारे साथ। अरे भला कौन मुंह फाड़ के करता है इस किस्म की फरमाइश? और स्टाइल चेक किया था वो दादा का, ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं इलेक्शन में हमें हरा दिया हो। उन्हें क्या पता, सुल्तान बाजी पलट दिया करता है। हाँ, क्या करेंगे आप? वही जो किसी गैरतमंद इंसान को करना चाहिए इस मौके पर। तो ये क्या बात हुई कि नाम कर दो अपना घर और रेस्टोरेंट? वाह, तुम जरा अपने पेट्रोल के कुएं पे ढक्कन लगाओ और चलो मेरे साथ कुतुब के घर। क्या इनकार करना? मेरा मतलब अभी क्या जाने की जरूरत है? जो काम अभी हो सकता है उसके लिए कल के सूरज के निकलने का इंतजार क्यों करें? जल्दी का काम शैतान का होता है। आराम से सब लोग बैठ जाएं, फिर सोचते हैं करना क्या है। मैं सोच चुका हूं, बस सब उठो। ना बाबा ठीक कह रहे, इस किस्से को अभी और इसी वक्त पाए तकमील तक पहुंचा देना चाहिए। ओए 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 मजनू, तुम कहां मैदान छोड़ के भाग रहे हो? चलो हमारे साथ। मैं नहीं जा रहा। भाई मेरी कमर तो तख्ता बन गई है, और वैसे भी बिजनेस में लॉस जा रहा है। मुझे अपना नया बिजनेस मॉड्यूल बनाना है, अपनी स्ट्रेटेजी पे गौर व फिक्र करना है। अरे पहले मेरी स्ट्रेटेजी सुन ले कुतुब के घर जाकर। मेरी तरफ से माजरत। चलो भाई, सुल्तान की हलीमा, बाकी सबने तो जवाब दे दिया। क्या जरूरत है? अशद जरूरत है। मैं भी जाऊंगा आपके साथ। चलो भाई, चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ। ए शाबाश, चलो भाई चलो, हिम्मत करो हिम्मत करो, चलो 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 आ जाओ। स्ट्रेचर मंगवा लेते। हाँ नहीं तो। अरे इधर आ जाओ, थोड़ा डांस करो। क्या हो गया? नाचो मेरी बुलबुल, तुझे प्रॉपर्टी मिलेगी। शट अप नेहा, शट अप कॉल दद्दू ने दिया आदम के खानदान को, कसम से बड़ा मजा आया सुन के। इतनी गलत बात की है दद्दू ने। इसमें गलत बात क्या है? कोई इतनी करोड़ों की चीज क्यों देगा किसी को? जिन्होंने घर बसाना हो और जिनकी इंटेंशन गलत ना हो, उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
चीजों से घर नहीं बसते नहीं है, लेकिन टूटते जरूर हैं। मुझे सख्त शर्मिंदगी हो रही है। सहमत सोच रहे होंगे डिमांड मैंने की है, तो सोचने दो। Who cares? मुझे केयर है, तुम नहीं समझोगी बस। देखो, अगर कोई मोहब्बत वाला बटन दब गया है ना गलती से, तो उसको ऑफ कर दो, क्योंकि वो लोग तुम्हारे काबिल नहीं है। तुमने अगर एक और लफ्ज बोला ना, अम्मी ने चाय का कहा था, अपनी इस चैंपियन से कहें कि अब्बा चाय मांग रहे हैं दोबारा। यार ये सुबह अम्मी क्यों नहीं एक देग पका के रख देती अब्बा के लिए? तुम बैठो। जब दद्दू ने प्रॉपर्टी की डिमांड की तो सरमत ने क्या कहा? लो, वो कुछ कहने के काबिल रह गए थे क्या? क्या मतलब ये है कि वो गर्दन गिरा कर बिल्कुल खामोश से हो गए थे, बिल्कुल किसी सारिस की तरह। दूर तेरी जैसे तोता चश्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हाय दद्दू, मैं तो खामखा आपको गलत समझती रही। एक हद तो बनता है। नहीं। तो बिल्कुल हाथ छोड़ो और मग में गर्म पानी डालो, मेरे गले में खराश हो रही है। दद्दू, असल खराश है तो आपने पड़ोसियों के गले में डाली है। वैसे एक बात बताएं, इतना अच्छा आइडिया आया कहाँ से आपके पास? मैंने कोई भी बात शहर फैलाने के लिए नहीं की। आए दद्दू, अब आप जो भी कहें, आदम हाउस के दरो बाम तो हिला दिए ना आपने। मैंने वहाँ जो कुछ भी कहा अपनी बच्ची के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कहा। अरे नेहा उस्ताद के दद्दू हैं आप, बल्कि क्यूटनेस और इंटेलिजेंस के एक्स्ट्रा कॉम्बो हैं आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? देखिए, इस बार नेहा चैंपियन के हाथ साफ है, बेशक दद्दू से पूछ लें। तो इन्हीं साफ हाथों और साफ नीयत से मजीद चाय बनाओ। वो आदम के घर वाले आए हैं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ले आया क्या? हाँ, ऐसी कोई लूट नहीं मची हुई। वैसे भी आपकी पोती में कोई हीरे नहीं जड़े हुए कि वो करोड़ों की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेकर आप पहुंचेंगे। तो फिर मुंह उठा के क्यों आ गए वो? फिलहाल तुम मुंह झुकाकर चाय बनाओ, आके कर लेना फिर अपनी तफ्तीश। दद्दू, क्या करने आई है फौजें? हो सकता है हथियार डालने आई है। कहाँ के दद्दू हैंडसम हैं आप? सर में दर्द हो रहा है भाई? हाँ हो रहा है। बाबा साशा के घर क्या करने गए हैं? मेरे ताबूत पे आखिरी कील ठोकने गए हैं। वो कैसे? तुम छोड़ो इस बात को, तुम मैसेज करके पूछो ना साशा से। क्या पूछूं? अरे यही कि बाबा वहां पे क्या करने गए हैं। इतनी ही टेंशन थी तो खुद चले जाते। पापा ऐसा क्यों करते हैं, समझ में आ रहा है यार। मतलब ये कुछ तरीका है। मुझे क्या पता। और भाई सुल्तान, सब खैरियत तो है? हाँ भाई, सब खैरियत है। कुतुब, क्यों अचानक हमारे यहाँ इस तरह फौरन चले आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं भाई, तुम्हारा अपना घर है, 100 बार आओ। रीमा भाभी, मेरी कमर तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मेरे साथ भी यही है, अभी अभी पेन किलर लेकर आ रही हूँ मैं भी। क्यों भाई, या सुल्तान अपनी बारी का बदला लेने के लिए फौरन आ गए तुम? मैंने तो इन्हें मना भी किया था, लेकिन बस जब सुल्तान कुछ ठान लेता है तो करके ही दम लेता है। बाबा गोल गोल बात ना करें, सीधी बात करें। तो भाई सीधी सीधी बात ये है कि मैं तो पहले ही साफ साफ बात करना चाह रहा था, फिर मैंने सोचा कि बच्चों से मशवरा करके जवाब दूं। अच्छा, तो आप जवाब देने आए हैं? जी, हम जवाब देने ही आए। तो फिर देर किस बात की है? शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो, हम हमतन गोश है। सफी चाचा, आपकी समझदारी की तो मैं दाद दूंगा। अगर तमाम वालिदैन रिश्ते के मामले में इसी अंदाज से सोचें तो क्या बात है? किस अंदाज से? यही कि बेटी के मामले में किसी पर ट्रस्ट ना करें, किसी का कुछ पता थोड़ी होता है। अरे पता तो हमें भी चले ना कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। क्यों आदम बेटा, बता दें? फौरन बताएं बाबा। क्यों हलीमा जी, आपकी इजाजत है? अब बता भी दें क्या कहना चाहते हैं आप? तो हम बताना ये चाह रहे थे भाभी के घर या रेस्टोरेंट में से कोई एक नहीं, बल्कि दोनों चीजें हम नाम करने को तैयार है वहां बेटी। मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं? हरगिज नहीं। आज ही तुम रुखसती की तारीख दे दो, इस महीने के आखिरी जुम्मे को। है 15 दिन बाद? जी, हमारी तैयारियां मुकम्मल है और जहेज की भी कतन कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हाँ, मुझे भी कोई एतराज नहीं। तो आप मिलाओ हाथ।
लेकिन अब्बा मुझे एतराज है। तो करती रहो, शादी तुम्हारी नहीं माहा की है। अब्बा मेरा प्रोजेक्ट है, अब 15 दिन शादी में चले जाएंगे तो फिर पीछे से बचेगा क्या? ऊपर से सर जाबर भी अब्रॉड जा रहे हैं। तुमने कौन सी देगे पकानी है शादी पर, या जहेज के लिहाज सीने हैं बैठकर? करती रहना तुम तैयारी प्रोजेक्ट की। लेकिन 15 दिन में शादी की तैयारी कैसे होगी? सुना नहीं, जहेज से साफ इनकार कर दिया है सुल्तान ने। इसके पीछे भी उनकी कोई ना कोई चाल होगी। लो, इसे क्या हो गया? क्या बनाया ये? खीर है। अरे नमक कौन डालता है खीर में? तुम ही खाओ बैठ कर। ये वो जायका ही खराब कर दिया मुंह का। कोई चाल नहीं है इसमें मेरी। बाबा कौन करता है ऐसे फैसला? मैं करता हूँ, तुम बस अपनी चोंच बंद रखो। करा इनकार। कम से कम मशवरा तो करना चाहिए था आपको ये फैसला करने से पहले। लो भाई, पहली हलीमा देखी है जिसे अपने सुल्तान की हर बात से इख्तिलाफ होता है। इन पे तो हातम ताई बनने का जुनून सवार था। अरे सारी बातें छोड़ो, सफी चाचा की शक्ल देखने वाली थी। आए जरा हमारी शक्ल भी देख लो और बताओ कौन सा चांद चढ़ा के आए हो? चांद शादी वाला चढ़ा दिया। क्या क्या मतलब? मतलब इनकार नहीं, इकरार करके आए वहां, और साथ में अपने हाथ भी कटा दिए। सब कुछ महा के नाम करने का ऐलान कर दिया। मेरा रेस्टोरेंट भी ले लो, मेरा घर भी ले लो, मेरा भाई भी ले लो, सब ले लो। इस बेवकूफ को इल्म ही नहीं है, वो आजमा रहे थे हमें। कुतुब इतना लालची नहीं है। वो तो मैं तुम्हें भी ऐसा ही समझती थी, लेकिन देख लो अब। घर में ही जेलसी। नेकी करो और दरिया में डालो। बाकी बाबा ने हाँ कर दी। संभाल अपने आप को। क्या संभाला? क्या संभाला? नेहाबाजी किस तरह मुंह में डालती है? ऐसे 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 ऐसे। लाख नखरे दिखाओ, सर झुकाना पड़ेगा। महा आपी को दुल्हन बनाकर तो जाना ही पड़ेगा। बकवास बंद नहीं कर सकती तो वाह, वैसे बड़े मजे हैं आपके। सरमत भाई कितने अच्छे हैं ना। मर जाओ तुम। हाय, बिरयानी, कोरमा, हलवा, आय हाय, कितने मजे के खाने खाएंगी आप रोज। वैसे आपकी डाइटिंग का क्या होगा? बकवास बंद करो, तुम जाओ यहाँ से। अरे मैं तो बस तारीफ कर रही थी, क्या मजे की जिंदगी आपकी। और बताइए नेहा बाजी, आप शादी में शिरकत तो करेंगी ना? महा आपने ना बहुत अच्छा ड्रेस पहनना है अपनी शादी पे। मैं भी आपके साथ स्टाइल जरूर करूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हें छित्तर लगा दूंगी, चुप करके सो जाओ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपकी बहन है, खुशी में साथ भी नहीं दे रही है। अस्तगफिरुल्लाह, नहीं माफ। अच्छा होने की एक्टिंग कर रहे हैं वो। अरे जो भी हो, मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। चल ध्यान से, उनकी आदत है सीधा दिखाकर उल्टी मारने की। अरे अगर कल्टी भी मारी है तो क्या हुआ? मैं तो उस बात पे वाह वाह कर रहा हूँ। भाई उस कल्टी के पीछे कोई ना कोई मकसद होगा, सोचें। सुल्तान वहां से सोचना शुरू करता है जहां से लोग सोचना खत्म कर देते हैं। हाँ, मगर जहेज का मना करके आपने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा क्या ख्याल है कि कुतुब अपनी बेटी को खाली हाथ भेजेगा? अरे भारी रकम कैश देगा जो हमारे बच्चों के रेस्टोरेंट में काम आएगी। ये सोच रहे हैं आप? तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे कोई नेक इंसान बनने का भूत सवार है? कोई नाम वाम नहीं करूंगा घर में माँ के। दिमाग नहीं खराब हो गया मेरा? तो बस देखते जाओ सुल्तान करता क्या है। नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग बहुत चलता है मेरा। बहुत कुछ है करने को मेरे पास, इसी से जलते हैं सब लोग। हाँ बस देखते जाओ होता क्या है। हाँ तुम दोनों जल्दी निपटाओ प्रोजेक्ट का काम। जी सर। कौन सा किसी को ख्याल है हमारे स्टडीज या प्रोजेक्ट का? क्या ख्याल करना था? वो कम से कम शादी की डेट हमारे प्रोजेक्ट और एग्जाम्स के बाद ही रख लेते। तुम स्टडीज पे फोकस करो, शादी तुम्हारी नहीं। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारी जुबान पे पालिश क्यों गिर जाता है अब्बा को देखकर? ये नहीं बोल सकते तुमने कि शादी की डेट आगे कर ले? नहीं, क्योंकि मैं बदतमीज और बदलिहाज नहीं हूँ, और हाँ लालची भी नहीं हूँ। क्या लालच किया हमने? हमारे घर और रेस्टोरेंट पे ये जो नजरें जमाए रखी हैं, और रिश्ते क्या शर्तों पे होते हैं? अच्छा तो हम लालची हैं। अभी जाके मैं अब्बा को बताती हूँ तुम्हारे सुनहरे अक़वाले ज़रीन। सुनो, सर को कुछ भी बोला ना
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम भूलने कब देते हो कि तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अब जाके प्रोजेक्ट खत्म करो और पूरी यूनिवर्सिटी में दूल्हे के भाई बन के मत फिरना। जा रहा हूँ। जाओ जा रहा हूँ। जाओ। जाहिल से मनहूस, सल्फ्यूरिक एसिड, अमीनो एसिड। वेरी नाइस। डायमेंशंस तो बहुत अच्छी निकली हैं प्रोजेक्ट की। सर ये तो बस नेहा का कमाल है। हाँ एक बात तो है, जितनी जबान चलती है ना मेरी बेटी की, उससे डबल दिमाग चलता है उसका स्टडीज इसमें कोई शक नहीं है। आओ जाबिर, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। भाई मेरे पास एक गुड न्यूज थी तो मैंने सोचा सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर की जाए। अच्छा लगता है डेट कंफर्म हो गई तुम्हारे जाने की? वो तो हो ही गई है। मेरे पास सारिम के हवाले से एक अच्छी खबर है। क्यों, उसकी बात तय कर दी है क्या तुमने? कर देंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन फिलहाल तो ये हुआ है कि वीसी साहब ने मेरी जगह पे उसे विजिटिंग लेक्चरर अपॉइंट कर दिया है। वाह, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस यार। अब इससे ज्यादा बढ़कर क्या खुशनसीबी होगी हमारे डिपार्टमेंट की। बस अब तुम नेहा की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। हाँ वो मुझे बता रही थी कि सारम उसकी काफी हेल्प कर रहा है प्रोजेक्ट में। अरे नहीं भाई, मैं उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। कैसा प्रोजेक्ट? यही कि मैं चाहता हूँ कि सारिम को सचमुच तुम्हारा बेटा बना दूं। अरे घर का बच्चा है, खुलकर बात करो, इट्स ओके। बात यह है कि जब कभी नेहा के बारे में सोचो तो सारिम को ध्यान में जरूर रखना। जाबिर तुम्हारी स्पीड कुछ तेज नहीं हो गई? भाई बात यह है ना कि नेहा जैसी जीनियस और करियर ओरिएंटेड लड़की का रिश्ता तो यूं हंसते खेलते हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सारिम को आज से ही देखना शुरू कर दो फादर इन लॉ की नजर से। हाँ मुझे थोड़ा टाइम तो दे दो ना सोचने। टाइम है तुम्हारे पास, वक्त ही वक्त है, खुलकर सोचो, आराम से सोचो। बस याद रखना कि आज से सारिम तुम्हारा बेटा है। सर मैं चलता हूँ, वो कुछ काम है। श्योर। ओके सर। वैसे तुम दोनों ने अच्छी की है उस दिन मेरे साथ। मैं घर जाके बहुत शर्मिंदा थी। अरे तो फोन किस लिए? एटलीस्ट इंसान में कर्टेसी होती है कि वो कॉल कर देता है। आई एम सॉरी, पता मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था। चलो सारिम कैसे हो? तमीज से बात करो, टीचर बन गया हमारे। इसको ना हर चीजें मुंह से बतानी पड़ती हैं। मैं डफर नहीं हूँ, ठीक है? और तुम मुझसे तमीज से बात करो। तुमसे? हाँ, मुझसे। ओह गॉड, लगता है उस दिन की तरह दोबारा से वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सारिम। सारिम नहीं सर। तुम दोनों ना मौके पर ही अपना हिसाब बराबर कर देते हो। अब एनी हाउ वो प्रोजेक्ट का क्या बना? कंप्लीट हो गया? मैं तो भाई वर्किंग कर रही हूँ। यही है जो इधर उधर सर टकराए फिर रहा है। वो टकरे तुम्हारे किए हुए काम की वजह से मार रहा हूँ, क्योंकि तुमने ना अपने सर से उतार कर फेंक दी। ठीक है, एक काम करो, अपना जो पेपर वर्क है ना अपनी माय बेस्ट टीचर को चेक करो, फिर मुझसे आके बात करना। सारे आप मेरा पेपर वर्क चेक कर लो लाइब्रेरी में जाके, कोई भी गलती हो आप मुझे बता दो। यस व्हाई नॉट। आई एम श्योर तुमने अपना बेस्ट ही दिया। बस मैंने कोशिश जरूर की है। प्रोफेसर जाबिर का शनाख्ती कार्ड है ना? हाँ, डिट्टो कॉपी, बस कद में थोड़ा लंबा। काफी फास्ट स्पीड लग रही है इसकी। बाप से तो ज्यादा तेज नहीं है। बाप तो फर्स्ट गियर में 180 की स्पीड में भाग रहा होता है। चल लाइब्रेरी चल। सुल्तान तुमने तो बिल्कुल गुड्डे गुड्डी का खेल समझ लिया शादी को। मैं कौन सा डोला उठा के लाया खेलने के लिए? डेट ही फिक्स किया। हाय, लेकिन कैसे होंगी तैयारियां इतनी जल्दी? अरे अम्मा टेंशन मत ले, आप बस ये ठंडा ठंडा जूस पिए और चिल करें। कैसे टेंशन ना लूं? कैसे बनेंगे मेरे इतने सारे डिजाइनर जोड़े इतनी जल्दी? मोहतरमा बताओ, शादी सरमत की है, सरमत की है? हाँ पता है, शादी सरमत की है, सरमत की है, सरमत की है। हो ही ना जाए खुदा ना खास्ता किसी और की शादी इस घर में। एमिया रस खाओ।
जहे नसीब, सुबह सुबह कैसे याद किया मुझे? योगा कर रही थी तो अचानक से आपका ख्याल आ गया। खैरियत? जी, रेस्टोरेंट में मुलाकात हो सकती है क्या? कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। एनी टाइम, आपका अपना रेस्टोरेंट है। कुछ स्पेशल खाना हो तो बताएं, मैं चिकन शाशलिक बहुत अच्छी बनाता हूँ। या अल्लाह, इतनी कैलोरीज होती है उसमें तो। ओ हाँ, तो चलें सैलड से काम चला लेंगे। आप आए ना? ओके ओके, सी यू। सुनो, वो किसी को पता तो नहीं है ना कि तुमने घर के डॉक्यूमेंट्स पे बैंक से लोन लिया था रेस्टोरेंट के लिए? नहीं नहीं। बताना भी नहीं। जरा एक 5,000 का खुला नोट देना। 5,000 का खुला नोट कैसे होता है? अरे भाई, ये है ना, जैसे 1,000 के 2 नोट हैं। ऐसा 5,000 का है? नहीं। कोई बात नहीं, रखा करो। चलो सरमत, जी, जाओ जल्दी से तुम्हारे कपड़े निकाल के रखे हैं, रेस्टोरेंट जाओ, और ज्यादा काम रेस्टोरेंट का मत छोड़ा करो मुलाजमों के। हाँ ठीक। अम्मी, आपने वो आदम को बिजली का बिल दे दिया था? अरे मैं फिर भूल गई। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम क्या हुआ सारम, तुम अपना फोन नहीं उठा रहे थे? अरे अंकल, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली वो लाइब्रेरी में था तो फोन साइलेंट पे था। अच्छा, तुम बिजी हो क्या नेहा के साथ? वी वर जस्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। ऐसा करो कि ये इस टॉपिक पर मुझे कुछ लेटेस्ट आर्टिकल्स निकाल के दे दो प्लीज। सर मैं कर देता हूँ। नो इट्स ओके, सारम को करने दो। I'll do it, अंकल। अब्बा, मैं तो इम्प्रेस हो गई हूँ सारम से। है ना, ही इज रियली गुड। इसीलिए अगले हफ्ते से मैं एक क्लास दे रहा हूँ तुम्हारी बैच की इनको। That's great. थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज जल्दी। ओके, मैं जल्दी करता हूँ। थैंक यू। किचन में चूहे नाच रहे हैं, किसी को बुला के तफसीली सफाई करवा लो। ओफो, एक तो मैं अकेली जान कहाँ कहाँ सर खपाऊं, ऊपर से कुतुब ने डेट सेट कर दी है शादी की। अच्छा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से चाय पियो पहले बैठ के। टेंशन कैसे ना लूं, सारा का सारा खाक जो है ना मेरे सर पर आकर गिरेगा, बाकी सब तो हाथ झाड़ कर साइड पे हो जाएंगे। अरे हाथ क्यों झाड़ेंगे भाई, उन्होंने पहले कह दिया कि जहेज की जरूरत तो है नहीं, फिर प्रॉब्लम क्या है आखिर? फिर भी मामू, शादी का घर है, 1000 काम होते हैं, बच्चियों के फंक्शन के ड्रेसेस बनने हैं, अब उसके माह के ड्रेसेस बनने हैं। भाई देखो, मर्दों के कपड़ों की तो फिक्र करने की जरूरत है नहीं तुम्हें, मैंने एक बहुत बड़े डिजाइनर से बात कर ली। आप तो पीआर पैकेज पर कर लेंगे गुजारा मामू, लेकिन बच्चियों के तो कपड़े बनने ही है ना। अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी? अब कैसे? 2 हफ्तों में तुम्हारी शादी है, सुकून से घर पे बैठो। ऐसे कैसे बैठ जाऊँ? सुपरवाइजर को बताना होगा, मेरे रिसर्च वर्क चल रहा है अभी। भाई बच्ची ठीक तो कह रही है, अब दरमियान में रोक दे क्या आप अपना रिसर्च वर्क? थैंक यू दद्दू। मैं वो गेट लॉक करके अभी आया। या अल्लाह। दद्दू, मैं सरमत के रेस्टोरेंट जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। तो माँ के सामने तो कुछ और कह रही थी तुम। आपसे तो झूठ नहीं बोल सकती ना, मामला बिगड़ जाए तो संभाल लीजिएगा प्लीज। अरे नेहा उस्ताद ने कोई तुम्हें और पट्टी तो नहीं पढ़ा ली? दद्दू, मैं दुनिया नेहा की आंखों से नहीं देखती, मेरी अपनी आंखें दिमाग सलामत है अभी। हाँ, दुआ करो कि क़यामत तक सलामत रहें, वक्त से पहले मोतिया ना उतर आए। जी, डोंट वरी। मेरी राय दादी में जा रही हूँ, संभाल लीजिएगा। हाँ यार, तुम क्या सारिम की वजह से जलस हो रहे हो? उसकी ऐसी की तैसी ऐसी की तैसी तो तेरी हो रही है। और यार दिमाग खराब ना कर, कल रात से बहुत मूड ऑफ है। तू क्या इसलिए जलस हो रहा है क्योंकि नेहा सारिम के साथ टाइम गुजारी है? नेहा, उसकी औकात क्या है? उसकी औकात तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने तुम्हारी औकात हिलने नहीं दी है। असल तो मुझे ये लग रहा है तुम दोनों का प्यार व्यार का सीन ऑन नहीं है। ओह, एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज?
वो दुनिया की आखिरी लड़की भी होती है ना, तो मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं उससे मोहब्बत करूंगा। और सच बता, ऐसी जहरीली लड़की से कौन मोहब्बत कर सकता है? यार देखो, वैसे इतनी बुरी भी नहीं है, इसलिए तो प्रोफेसर जाबिर का बेटा सुबह शाम चक्कर लगा रहे कैंपस का। हाँ, इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था। और पता है, आज पहली दफा सर ने मुझे इग्नोर किया उसकी वजह से। यार एक तो जो तुम्हारा प्रोफेसर कुतुब के साथ प्यार है ना, इस तरह तो लोग लड़कियों से प्यार करते हैं। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? दिल से इज्जत करता हूँ उनकी, और हमेशा उनके सारे काम किए मैंने। बस आज से समझ ले, तेरी रिप्लेसमेंट आ गई है। ऑल ये मेरे बच्चे, ऑल ये मेरे। इट्स कैसे? हाँ सुनी थी। चल कुकड़ा है तो मैं मजीद रोस्ट करूंगी। ओहो मेरी जान, बार बार एक ही तरीका इस्तेमाल करोगी ना तो उसका असर खत्म हो जाएगा। तो क्या अब उसको उठा के सर पे बिठा लूं? सर पे नहीं, घुटनों पे बिठाओ उसे। कैसे? क्या कह रहा था वो? ऐसी जहरीली लड़की से कौन मोहब्बत करेगा? क्या था? मेरी जान, बस वही मोहब्बत का जहर पिला दो उसे। तुम कह रही हो कि मैं उससे मोहब्बत कर लूं? क्या तुम पागल हो गई? तो दिमाग चल गया तुम्हारा? सचमुच की मोहब्बत नहीं, बस थोड़ा सा ड्रामा कर लो, उसे किसी की मोहब्बत में पागल कर दो। यार तुम ना पता साफ साफ बोलो जो भी कहना चाह रही हो। सर मैं दैट स्वेयर हम में से किसी को नहीं पता था कि दद्दू आके बात करने वाले हैं। इट्स ओके, डोंट वरी। नहीं, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है। एम्बैरेसमेंट का काम तो मेरे लिए, क्योंकि मैं इस फाइनेंशियल पोजीशन पे हूँ नहीं कि आपके लिए कुछ कर सकूं। मतलब ये कि कल बाबा ने झूठ बोला है आपसे। कैसे? हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपना घर या रेस्टोरेंट दोनों में से भी कुछ किसी और के नाम कर सकें। मैं आपसे यही बात करने के लिए आई हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, लेकिन मैं तो आपको बताना चाहता हूँ ना कि एक्चुअली हमने घर के पेपर्स ना गिरवी रखवा के बैंक से लोन लिया हुआ है रेस्टोरेंट के लिए। आधे से ज्यादा लोन मैं और आदम पे कर चुके हैं, बस जो बाकी है वो देने के बाद के पेपर्स हमारे पास वापस आ गए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। कैसी? आप ना दादू से बात मत करिएगा, वो बहुत टची है मेरे बारे में। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये वादा कर सकता हूँ आपसे कि अपना हिस्सा आपके नाम कर दूंगा। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। चले? हाँ चले चले। आपने थॉरली चेक किया? कोर्स नहीं, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? बस अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगा आप कोई ना कोई पॉइंट तो जरूर निकालेंगे। नेहा ये क्या आप कहना शुरू कर दिया तुमने मुझे दोबारा? अब्बा ने बोला है, अब आप क्लासेस लेने लग जाएंगे तो इतना फ्रैंक होने अच्छी बात हो रही है। लिसन, हम दोस्त ही ठीक है, और वैसे भी तुम्हें किसी लेक्चर या गाइडलाइन की जरूरत ही नहीं है। अब आप मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं ना? जिस शख्स को तुम्हारा दिल रखने का मौका मिलेगा ना, बहुत लकी होगा। अच्छा, मेरे बारे में तो मशहूर है कि मेरे अंदर जहर भरा हुआ है। और ये फजूल बात कौन फैला रहा है तुम्हारे बारे में? है कहीं मेहरबान। घर चलो, सर की मीटिंग है वो डीसी साहब के साथ। चलो। तो जाओ तुम। क्योंकि सर की गाड़ी की चाबी मेरे पास है, अगर मैं घर चला गया तो तुम कैसे जाओगी? अगर कोई प्रॉब्लम है तो नेहा आई कैन ड्रॉप यू। अरे मेरे बाप की गाड़ी है, मैं क्यों किसी को चलाने दूं? चलो। ये भाषण आप गाड़ी में बैठकर भी दे सकती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू। यू टू, सी यू। एक तो हर तीसरे दिन अंकल की वैन खराब हो जाती है। अरे तुम वैन को छोड़ो, तुम मुझे बताओ कल चलोगी ना मेरे साथ टूर्नामेंट पे? हाँ ना, मैंने एड्रेस और लोकेशन निकाल ली थी। लेकिन मिली, हम लोग अकेले किस तरह जा सकते हैं? राइड करवा के, बड़ा मजा आएगा। तुम ऐसा करो, आदम भाई से कहो, वो हमें ड्रॉप कर देंगे। आदम भाई? हाँ, चटनी बना देंगे वो मेरी। लेकिन मिली, इतना दूर हम लोग किसी को बताए बगैर भी तो नहीं जा सकते। अच्छा हाँ, वो जो सारी दुनिया के अकाउंट हैक करती हो वो सबको बता के करती हो। अच्छा ना, माइंड मत करो, मैं कोई सोल्यूशन निकाल लूंगी। बस कल का दिन है तुम्हारे पास। ये देखो मैसेज भी आ गया। मिली, तुम फोन स्कूल लेकर गई थी, अगर किसी को पता चल जाता तो? कैसे पता चलेगा? साइलेंट करके पीछे वाली पॉकेट में रखा हुआ था। अच्छा, ये मैसेज मुझे सेंड कर देना, मैं इसके आसपास की फेमस लोकेशन ढूंढूंगी।
सही है। चाबी दो। तुम चलाओगी? ऑफ कोर्स, मेरे बाप की गाड़ी है, मैं ही चलाऊंगी। बाप ने पहले कभी दिए चलाने के लिए? इस वक्त मैं नहीं है ना यहाँ, तो मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, मुझे चाबी दो। नहीं दूंगा, सर ने मुझे दिए। ठीक है, फिर तुम इसमें चले जाओ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग तो खराब हो गई, मेरे बाप की गाड़ी कोई गैर चलाए, ये मेरी किताब में मुमकिन है। ये लो। अरे आहिस्ता, तोड़ना है क्या? तुम आराम से गाड़ी चलाना, ठीक है? अनाड़ी नहीं हूँ मैं। जानता हूँ, खिलाड़ी हो। देखो ये बड़बड़ करनी है तो पीछे जाके बैठो। चला जाऊंगा, तुम मेरी ड्राइवर लगोगी। सुकून से बैठो यहाँ पे। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आज दद्दू अपनी गली का नजारा करवाते हुए आपको लेके जाएंगे मस्जिद की तरफ और वापसी पे होगी आपसे लाइव चैट। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। दद्दू कैसे हैं? मैं फिट हूँ। तुम क्या सेटिंग कर रहे हो मेरी पोती के साथ? दद्दू अंदर चल के बात करते हैं। नो, अंदर आप जाएंगी, मैं जा रहा हूँ मस्जिद की तरफ। आफ्टर ऑल आई एम अ मुस्लिम। मैं भी तो हूँ, मैं भी चलूं? मुझे मक्खन लगा रहे हो या अल्लाह मियां को? हम तो हर काम के लिए अल्लाह में से रुजू करते हैं, तब लोग खुद ही साथ चलते हैं। हाँ हाँ, चली गई वो अंदर, अब हम चलें? मैं शलवार कमीज पहन लूं ना? हाँ, मैं पहन के आया। ओके गाइस, लेट्स कंटिन्यू। आइए दिखाता हूँ गली। करती रहोगी या गाड़ी चलाओगी? चला रही हूँ, क्या है? हाँ उमर, क्या सर को क्या हुआ है? तो तुम एम्बुलेंस में हो? ये तुमने क्या किया है? अब अब्बा को क्या हुआ है? एम्बुलेंस में कहाँ लेके जा रहे हैं? तो पूछने का मौका कहाँ दिया तुमने? गाड़ी मार दी। तो पूछो। हेलो, हाँ क्या हुआ सर को? अच्छा ठीक है, चलो मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके। क्या कह रहा था? सर ठीक है, बस बीपी उनका लो हो गया तो चक्कर आ रहे थे, वो गिर गए। अब वो सर जाबिर का नमूना जो है वो लेकर गए हॉस्पिटल। गॉड, अब्बा ठीक है, और तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, इतनी हैंडसम, केयरिंग और डैशिंग लड़के को नमूना कहते हुए। मुझे शर्म दिलाने के बजाय जाके गाड़ी चेक, सर को तो चेक कर लेंगे कि डैशिंग, हैंडसम। खैर नहीं चलाएगा। गाड़ी का बम्पर टूट गया। शुक्र करो तेरा सर नहीं टूटा। मेरी टांगे टूटने से कौन बचाएगा? ये सब उस मनूस उमर की ब्रेकिंग न्यूज की वजह से हुआ है। सब कच्चे ड्राइवर यही बोलते हैं कि मेरी गलती नहीं थी, उसकी थी। अब्बा तो मेरी जान निकाल देंगे। आदम तुम प्लीज इस बम्पर को ठीक करा दो, मैं पैसे दे दूंगी। मैं तो खुशी में ठीक करवाऊं। तुम्हारे भाई की शादी हो रही है ना मेरी बहन से, उस खुशी में कुछ तो नई रिश्तेदारी का लिहाज कर लो। इस रिश्तेदारी को बीच में ना लाना, ठीक है? मेरा मूड खराब हो जाएगा। प्लीज आदम, प्लीज। चलो के गाड़ी में बैठेंगे, कुछ सोचते हैं। ओ, गाड़ी को और बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इधर आओ, मैं चलाऊंगा। निकाल लो जो शहर सोच रही हो ना, निकाल लो अपने मुंह से। मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस ये गाड़ी को वर्कशॉप पे ले चलो। अब्बा की तबीयत का तो वैसे ही पता चल गया है। आराम। अरे क्या हुआ? खैरियत? वो यूनिवर्सिटी में पैर फिसल गया सीढ़ी से। गिर गए? ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, वो डॉक्टर के पास हम गए थे, उन्होंने बैंडेज कर दी और मेरे ख्याल में स्प्रेन हुआ है, हड्डी तो मेरे ख्याल में नहीं टूटी है। शुक्र ये क्या बैठी दिखाया? क्या करूं? गाड़ी के नीचे घुस के उसका सर्विस करूं? जाके पूछो ना, और कितनी देर है? हाँ पूछ लूंगा, तुम अपना पर्स जरा हल्का करो। तो जाके पूछो तो कि बिल कितना बना, जाके मैं टाइम से दद्दू से पैसे मंगवा लूं। नेहा, हाँ
चाहे वजीर खजाना से मंगवाना हो या चंदा के तरफ, पैसे तुम नहीं देते। पता है मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, दे दूंगी पैसे। पैसे तुमने देने हैं। फ्यूचर दामाद जी, भाई तुम्हारे साथ ही माहा की शादी फाइनल हुई है ना? चलो शाबाश, अब ये पकड़ो और मेरी एक छोटी सी वीडियो बनाओ, टिकटॉक पे अपलोड करनी है मुझे अपने अकाउंट से। कैसे? यार तुम चाइनीज खाने बनाते हो, अंग्रेजी खाने बनाते हो, देसी खाने बनाते हो, एक छोटी सी वीडियो नहीं बना सकते? जरा प्रोफेशनल सी बनाना। बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है मेरी। अरे मियाँ कैमरा तो सीधा कर लो, मेरे घुटनों के शॉट ले रहे हो क्या? हाँ शाबाश, जरा पीछे जाओ, स्लो मोशन में आऊंगा, स्लो मोशन में बनेगी पहली वीडियो, ठीक है? तुम इस तरफ आओ, इधर इधर आओ मियाँ। हाँ अरे मियाँ सामने जाओ, मैं आ रहा हूँ सामने से। ये कहाँ घूम रहे हो? खंभों के शॉट ले रहे हो क्या? बिल्ली कव्वे के शॉट ले रहे हो क्या? जरा करीब आओ मेरे। अब मेरे एक्सप्रेशन आने चाहिए पूरे। हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि दद्दू हैंडसम की पोती माहा की शादी होने वाली है, तो होने जा रहे हैं बिजी आपके दादू हैंडसम, वेरी बिजी। सॉरी दद्दू, वो की बार-बार कॉल आ रही है। और बता इसका मैं भी आना था क्या? यहाँ तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है कि पैसों की बात करनी है, डेट फाइनल करनी है? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा कितने पैसे और कौन सी तारीख। जी सर, खैरियत? अरे नहीं खैरियत माहा जी, आपके दद्दू के जाल में पिछले एक घंटे से मैं एक बेबस कबूतर की तरह फड़फड़ाई जा रहा हूँ, मेरी जान बख्शी करें। तो ये कबूतर फंसा कैसे इस जाल में? खुदाई कसम आपके चक्कर में फंसा हूं इस बार, प्लीज मुझे निकाले यहाँ से ताकि मेरी रुकी हुई सांसें बहाल हों। हुआ क्या ये तो पता चले। घर का रास्ता सिर्फ मस्जिद से 5 मिनट का है ना, 45 मिनट का हो गया है आपके दद्दू की वीडियो के चक्कर में। ओह नो। माँ जल्दी से आओ, तुम्हारे अब्बा को चोट लग गई है यूनिवर्सिटी में। क्या? चोट कैसे लगी? मुझे क्या पता, मैं कौन सा वहां मौजूद थी। प्रोफेसर जाबिर का बेटा अभी अभी लेकर आए उन्हें। आ जाओ आ जाओ। आप दद्दू को बताएं अब्बा को चोट लगी है, घर पहुंचे फौरन। अरे यार नहीं चाहिए तुम जैसा डफर मैनेजर मुझे, जिसे हर बार डिक्टेट करवानी पड़े। मियां हद हो गई, तुम्हारे दिमाग में जम गया दही, तुम बैठकर उसका रायता बनाओ। खुदा हाफिज। सोशल मीडिया मैनेजर रख लिया आपने? हाँ, अब तुम जैसा नाड़ी तो मैं रख नहीं सकता। इससे पिछले 1 घंटे से मेरी एंट्री नहीं बन रही। तो फिलहाल घर पे एंट्री देनी पड़ेगी, कुतुब अंकल को चोट लग गई है। भाई इसको तो चोटें लगती रहती हैं, कभी दिल पे और कभी दिमाग पे। अब नई वाली कहाँ लगी? ये तो घर जाके पता चलेगा। तो आप शाम को साशा से वीडियो बनवा लीजिएगा, अच्छी बनाएगी। जाहिर है साशा से ही बनवाऊंगा मैं, तुम्हारे बस की बात तो नहीं है। तुम गाजर मूलियां काटने वालों को ये कैसे पता चलेगा कि वीडियो कैसे कटती है? ये लो। ये क्या है? तुम्हारी पक्की ड्राइवरी और फनकारी का बिल। 10,000? 10,000 फिर भी बहुत कम है। देखो 2,000 का डिस्काउंट भी दिया है। क्या गोल्ड का बम्पर लगाया इन्होंने? देखो इतने अर्जेंट बेसिस पे उसने तुम्हारा काम कर लिया है, ठीक है? अब जल्दी से पैसे दो और निकलो यहाँ से। मेरे पास तो सिर्फ 6-7 हजार हैं। तो बाकी कौन देगा? तुम्हारे फरिश्ते? आदमखोर देगा ना। तो इस खुशी में भी दे दो ना, घर जाके दे दूंगी। मरे क्यों जा रहे हो? बाकी 3,000 लिख दूंगा तुम्हारे खाते में। एक्सक्यूज मी, इधर कहाँ जा रहे हो? अंदर जाके दे चुका हूँ, पता था तुम्हारे बैग से गिने चुने मरे हुए नोट निकलेंगे। ड्राइविंग सही से करना। अल्लाह की शान, देखो कौन कह रहा है।
ओ हेलो भाई साहब, हेलो। ये चैटिंग ना घर जाके कर लेना, अभी आप गाड़ी हटाओ, हमें जाना है। देखो अपनी भाषण हर जगह मत दिया करो। तो ये भी तो ऐसे ही खड़ी थी, अपने बाप की वर्कशॉप के सामने खड़ा हो। इसके बाप की वर्कशॉप भी है। क्या बाकी? हाँ। कीप चैटिंग ब्रो। आई तो बहरा भी है। बहरा है ना, तुम्हारी तरह अंधा नहीं है। अब्बा आप गिर कैसे गए? बताया तो था, ब्लड प्रेशर लो हो गया था, गिर गया। शुक्र है वो कि वो सारम ऑफिस में था उस वक्त। अंकल मैं तो कह रहा हूँ कि आप अपने सारे टेस्ट एक दफा करवा लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने अब्बा का इतना ख्याल रखा। इट्स ओके, आप शर्मिंदा कर रही हैं। प्लीज इसके लिए सारम के लिए जरा चाय तो बना के दो। मैं चाय लेकर आती। नहीं तुम ठहरो उल्फत, जरा अच्छी चाय बना के ला। अब आप ना होते तो पता नहीं क्या। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं क्यों नहीं होता वहां पर। वैसे तो मुझे ऑफिस में होना चाहिए था क्योंकि एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, बट आई एम सॉरी, तुम्हारा मैंने सारा शेड्यूल डिस्टर्ब कर दिया। नहीं अंकल, इट्स ओके। देखिए वैसे तो आपको पता ही कि कमिटमेंट के मामले में पापा की भी नहीं सुनता लेकिन यहाँ मामला आपकी हेल्थ का था तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। स्पीड कम करो। ये लो। और कोई हुक्म? स्पीड मत कम करना, बस अपनी जुबान की स्पीड कम कर लो। थोड़ा बड़ा मसला है ना मेरी जुबान से। क्या कर रहे हो? सही से चलाओ, तुम बाइक वाले को मारने वाले थे। हाँ, वो बाइक वाला भी ना कंफर्म तुम्हारी तरह अंधा होगा। तुम्हारी तरह बहरा तो नहीं है ना, पीछे से गाड़ियां हॉर्न कर रही है, रास्ता दो ने। तुम्हारा मसला क्या है? चुप करके क्यों नहीं बैठ सकती? मेरा मसला क्या? चुप बस। बदतमीज। क्या हुआ कुतुब? फिसल गए। अच्छा, वैसे कुतुब मियां ये उम्र तो नहीं है फिसलने की। अंकल आप सब ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे बस मेरे ख्याल में एक दो मसल्स पुल हुए हैं तो ये मुझे बैंडेज तो लगानी पड़ेगी 2-4 दिन के लिए। कमाल करते हो, बच्ची की शादी है सर पे और तुम गिर गए। अब्बा मैं कोई जानबूझ के नहीं गिरा हूं। महा जाओ, जाकर देखो तुम्हारी अम्मा कहाँ है, चाय बनाने गई थी। जी अब्बा। यार दामाद जी, वो अब तुम आ ही गए हो तो कोई एक अच्छा सा सूप बनाकर पिला दो अपने ससुर को। बहुत दिन हो गए अच्छा सूप नहीं पिया। क्यों नहीं? अब्बा करते हैं, भला ये कोई मौका है। सरवत तुम जाओ। घर नहीं, किचन उधर। अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं ले आता हूं अभी। बाबा भला ये कोई बात है? क्या सोचेगा? क्या सोचेगा मियाँ? यही कि भाई अगर दामाद शेफ हो तो सबसे पहले बीमार ससुरालियों की इयादत करना फर्ज है। क्यों सारे बेटा? अब हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा तो मुझे इजाजत दीजिए, 40 मिनट में मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अपना ख्याल रखिएगा आप और मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा। नहीं मियाँ एक बात बताओ, तुम घड़ी की सुइयों के मुताबिक चलते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, लोग घड़ियों की सुइयां ठीक करते हैं मुझे देखने के बाद। क्या जवाब दिया सारम, जबरदस्त। चलो अच्छा, खुदा। चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। आप भी अपनी सुइयां दुरुस्त कर लें अब्बा।